नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज का जो संभाषण होगा वह कुछ ना कुछ आप लोगों का जो ज्ञान है उसको और बढ़ाएगा, और जरूर आप लोगों को इससे ना पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, जो आप लोगों को कल जब आप क्लिनिक में बैठेंगे तो आप लोगों को ये चीजें याद आएंगी कि अरे हमने तो बहुत कुछ कल रात को पढ़ा था, सुना था। पढ़ने से आपको मतलब होगी। कृपया श्रीनिवास जी कृपया म्यूट रखिए सर। जी, तो अभी मैं ना आप लोगों को कुछ चीज बताता हूँ। जब भी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं ना जिनका मेमोरी लॉस हो रहा है ना, तो वो पेशेंट आते हैं कि स्मृति क्षय हो रहा है या स्मृति नाश हो रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है या लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। तो इसमें हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि स्मृति नाश जो है, लॉस ऑफ मेमोरी, ये आयुर्वेद में क्या बताया है। तो इसमें बताया गया है कि अपगम स्मृति, ये शब्द बोला है। अपस्तंभ स्मृति, स्मृति अपध्वंसन, ऐसे शब्द यूज किया है। लॉस ऑफ मेमोरी के लिए बोला है। फिर स्मृति उपघात, ऐसा शब्द बोला है। स्मृति विभ्रंश, स्मृति स्मृति अपाय, ऐसे शब्द बोला है। स्मृति प्रमोह, ये शब्द बोला है। स्मृति मोह, स्मृति हानि, ये शब्द बोला है। अब ये स्मृति नाश जो है, इसका हेतु क्या क्या बताया है अपने ग्रंथों में। अगर हम लोग बृहत्त्रयी देखते हैं तो इसमें अति दिवा स्वाप चरक सूत्र स्थान 21 में 48 नंबर का जो श्लोक है उसमें बोल रहे हैं कि अगर इंसान दिन भर सोते रहता है कोई बिना काम से, तो उसका स्मृति नाश होना लाजमी है, वो होता ही होता है। दूसरा है कि प्राणव स्त्रोतो विकार, उसकी वजह से होता है। जैसे कि गंभीरिका हिक्का जो आती है, जो ऐसी हिक आ रही है जो गंभीरा नाम की है, यहाँ महाहितमा, ये चरक चिकित्सा स्थान 17 में भी बताया है, 24 नंबर का श्लोक। फिर उसके बाद में अष्टांग हृदय निदान स्थान 4 चैप्टर में, निदान स्थान में 28 नंबर का जो श्लोक है उसमें बताया गंभीरा हिक्का की वजह से स्मृति नाश होता है। ऐसी हिचकी आती है कि स्मृति नाश कर देती है। या फिर अष्टांग हृदय निदान स्थान 4th चैप्टर में 26 नंबर का श्लोक में बताया, या अष्टांग संग्रह निदान स्थान 4th चैप्टर में 30 नंबर के श्लोक में बताया कि महाहिद्मा या फिर गंभीरिका हिक्का, इसके वजह से स्मृति नाश हो जाता है।
इसी तरह से रक्त व स्त्रोतस के विकार में भी बताया है कि रक्त की दुष्टि होती है, उसके वजह से भी स्मृति नाश हो जाता है। उसी तरह से कर्दम विसर्प में बताया है, चरक चिकित्सा स्थान 21 चैप्टर में 38 नंबर का श्लोक में बताया है कि अगर कर्दम विसर्प होता है तो उसका इफेक्ट माइंड पे पड़ता है और लॉस ऑफ मेमोरी। इसी तरह से बताया है कि स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से भी ये स्मृति नाश हो जाता है। तो मदात्य चिकित्सा में बताया है, चरक चिकित्सा स्थान 24 चैप्टर में 57 नंबर का श्लोक, या अष्टांग हृदय निदान स्थान 6th चैप्टर में 10 नंबर का श्लोक में बताया है कि मदात्य अगर बहुत ज्यादा हुआ, जिसने बहुत ज्यादा मद्य पी लिया, शराब पी लिया, तो उसको स्मृति नाश हो जाता है कंटिन्यू, अगर मदात्य बीमारी कंटिन्यू रहा तो। इसी तरह से मज्जा व स्त्रोतस के विकारों में भी स्मृति नाश होता है। अर्दित नाम का व्याधि है, उसमें भी जो फेशियल पैरालिसिस होता है, बेल्स पाल्सी, उसमें अष्टांग संग्रह निदान स्थान 15 चैप्टर में 37 नंबर का जो श्लोक है, या अष्टांग हृदय निदान स्थान 15 चैप्टर में 35 नंबर का श्लोक है, इसमें बताया कि अर्दित व्याधि जब होती है उसकी वजह से स्मृति नाश ऐसा होता है। इसी तरह से मनोवा स्त्रोतस के विकारों में, जैसे कि अपस्मार है, चरक चिकित्सा स्थान 10th चैप्टर में 3 नंबर का जो श्लोक है, या अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में 10th चैप्टर के दूसरा नंबर का श्लोक, या अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 7th चैप्टर में 1 नंबर का श्लोक, या बहुत सारे और भी ग्रंथों में बताया कि अपस्मार में मनोवा स्त्रोतस की दृष्टि होती है और स्मृति नाश होता है। या पिशाच ग्रह ने आक्रांतित कर दिया, जो आगंतुक ग्रह रहते हैं उसमें पिशाच ग्रह ने किया, तो चरक चिकित्सा स्थान 9 चैप्टर में 20 नंबर का श्लोक, या अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 4th चैप्टर का 32 नंबर का श्लोक। या उन्माद व्याधि होती है, पागलपन की जो व्याधि होती है, उसमें चरक चिकित्सा स्थान 9th चैप्टर में 7 नंबर का श्लोक। या कफजोन्माद, जो कफ की वजह से जो उन्माद होता है, उसमें चरक चिकित्सा स्थान 9 चैप्टर में 9 नंबर का श्लोक ऐसा बताया है। इसी तरह से स्मृति विभ्रंश, परवर्टेड मेमोरी, मतलब स्मृति विभ्रंश ऐसा होता है कि जैसे कि आप लोगों ने पार्किंसन डिजीज में देखा होगा कि 80 साल के कोई वृद्ध है, वो 40वें साल में जब यंग थे, अपने ड्यूटी में जाते थे, उस समय वो चले जाते हैं, इसको बोलते हैं स्मृति विभ्रम होना। अभी का वो प्रेजेंट भूल जाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं। और इसी तरह से स्मृति भ्रंश, स्मृति संप्लव, स्मृति कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। इसी तरह से मनोवा स्त्रोतों दुष्टि के विकारों में जैसे अपस्मार, उन्माद, कफजोन्माद, फिर उसके बाद में कामजन्य, बहुत सारा कामजन्य उन्माद हो गया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। इसी तरह से प्राणावृत व्यान, जो आवरण जन्य होता है, प्राणावृत व्यान के वात प्रकोप में भी यह चरक चिकित्सा स्थान 28 नंबर का चैप्टर जो है उसमें 202 नंबर का श्लोक में बताया। आप लोग, मैं रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, प्राणावृत व्यान वायु का प्रकोप जो बताया, परस्पर आवरण वायु का, उसमें भी यह बताया है कि स्मृति नाश होता है। अभी आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग शेयर करिए, पेशेंट से रिलेटेड या कुछ भी। लेकिन जो मैं स्मृति नाश का जो बताया रेफरेंसेस, यह बताया है और हमें पेशेंट भी देखने को मिलते हैं। अपस्मार का कोई भी पेशेंट आए आपके पास, किसी भी कारण से अपस्मार होता है, तो स्मृति अपगम, स्मृति नाश होता ही होता है। डॉक्टर शशि मैम, आपने देखा है ऐसे पेशेंट लॉस ऑफ मेमोरी के? सर वो जो देखे ओल्ड एज वाले पेशेंट्स देखे हैं जिनको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, करीब 70-80 के आसपास हो जाते हैं, या जिन लोग को कुछ लोग के साथ में ऐसा देखा है डेथ के 3-4 साल पहले उनका टोटल मेमोरी लॉस हो जाता है। तो जब उनको देखा था तो एज तो बहुत छोटी थी, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे कि क्या है। तो ऐसे पेशेंट देखे सर। अभी तो वैसे नहीं है, हालांकि कुछ लोग शिकायत करते हैं मेरी मेमोरी कम हो रही है या चीजें मुझे भूल जाती हैं। हमारी सोसाइटी में एक आंटी थी, उनके साथ में प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनके केस में उनको काउंसिल किया था कि आप अपने आप को हमेशा याद दिलाइए कि आपको चीजें और अच्छे से याद रहती हैं, और थोड़ा सा प्रयास करिए, तो जो प्लेसिबो वाला होता है तो वो दिया था मैंने उनको सर। ठीक है, आप चिकित्सा क्या देंगी अगर ऐसे पेशेंट का हो रहा है स्मृति नाश? अगर ऐसे पेशेंट आएंगे तो सर सबसे पहले तो नस से देंगे मेरे हिसाब से, और मिद्य दवाएं देंगे, और पाचन विकृति में हमेशा ध्यान देंगे कि कहाँ पर क्या तकलीफ है, तो जो घृणी दृष्टि है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अधिकतर ऐसे केसेस में स्ट्रेस की बढ़िया हिस्ट्री मिलती है या कुछ और तकलीफ भी रहती है,
जैसे कई बार कुछ लेडीज में पीरियड इश्यूज की वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, या जो भी हेतु होगा हेतु के हिसाब से सर चिकित्सा करेंगे, अगर हेतु प्रॉपरली निकल पाया तो। क्योंकि कई बार पेशेंट हेतु भी नहीं मतलब सही से बता पाते हैं, तो फिर वो चीजें नहीं होती। जैसे कल ही फोरम पर जो 2 पेशेंट आए थे उनका प्रॉपर हेतु नहीं निकल पाया था। जी। जिस इसमें हम लोग स्मृति सागर रस, फिर ब्राह्मी बटी, फिर नस्य में हम लोग बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य और यष्टि मधु घृत खाने को दे सकते हैं। फिर स्वर्ण सारस्वतारिश देते हैं, महाकल्याण घृत, जो ये अपस्मार उन्माद की चिकित्सा है वो सब देने से बहुत अच्छा, काफी हद तक। जी। बाकी लोग सर वो तो लोम शातन जो आपने लिखा है, तो लोम शातन चरक में मिलेगा कि किस में नहीं, मिलेगा? आपको भेषज रत्नावली में मिलेगा। अच्छा, मुझे याद तो था कि मैंने पढ़ा है कहीं पर, बट एक वैद्य जी की भी बुक थी उसमें, फिर देखने लगे उसमें तो नहीं था। फिर शायद ये कोटक्कल वाले बनाते भी हैं मोस्ट वाली, बट अभी उनके इंडेक्स में नहीं दिख रहा था। मतलब बनाना पड़ेगा। एक पेशेंट है क्योंकि उसको अपने फादर की तरह पूरी बॉडी में हेयर है, तो उनको है कि एटलीस्ट फेस का रिमूव करना है, एंड शी इज नाउ 30 ईयर ओल्ड। तो हमने कहा कम एज से शुरू किया गया होता तो एफर्ट मतलब रिजल्ट वैद्य तो आता। रत्नम वाले बनाते हैं फिर लोग। उसका हाँ हाँ रिजल्ट नहीं आता, आप कितना भी 100 बॉटल भी यूज करें कुछ रिजल्ट नहीं आता। कभी किसी को आया क्या रिजल्ट? विनीता मैम बताओ मैम। आपको नहीं मैम, रिजल्ट आया मैंने क्या? भी ऑनलाइन ऑर्डर किया, मैं भी ट्राई करूंगी। नहीं आता, आप यूज करिए लेकिन नहीं आता रिजल्ट, कुछ नहीं ठीक आता। है। तो सर वो जो बुक का है वो मतलब भेषज रत्नावली मिल जाएगा, वो वाला हाँ, करेगा ना? मैं उसका रेफरेंस दूंगा, उसमें मनशिला है, हड़ताल है। हड़ताल प्लस मनशिला प्लस हरिद्रा ऐसे ही कुछ है मैम उसका कॉम्बिनेशन, मुझे हाँ ठीक वो तो नहीं लगा। भेषज रत्नावली मेरे पास है, मैं देख लेती हूँ कल। अभी तो मैं और आप घर आ खुद बनाइए मैम, खुद का बनाया हुआ गई। 100% रिजल्ट आता है। सारे डॉक्टर्स क्या टॉपिक चल रहा है सर? तो सर आपके पास से मिल जाएगा, क्योंकि पेशेंट तो यहाँ की नहीं, डिस्टेंट पेशेंट है। मेरे पास अभी सब ला के बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अच्छा। हरीश बत्रा जी पूछ रहे हैं क्या टॉपिक चल रहा है। मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर। शशि मैम बताइए क्या टॉपिक चल रहा है। सर वो चल रहा था कि जो स्मृति का भ्रंश हो जाता है या स्मृति गायब हो जाती है तो उस पर क्या क्या देना चाहिए। तो फिर वहीं पर सर ने वो सारी चीजें बताए थे, साथ में मतलब हिक्का की वजह से होती है, जो गंभीरा हिक्का वगैरह होती है, विपता होती है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। और भी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर स्मृति भ्रंश दिखता है, या स्मृति नष्ट जो भी वर्ड यूज होगा, स्मृति नाश दिखता है, तो उसमें स्मृति सागर रस, ब्राह्मी वटी, सररिष्ट, इस तरह की बहुत सारी चीजें में दवाएं काम करेंगी, उसमें नस से बढ़िया काम करेगा। और ग्रहणी दृष्टि पर, पाचन विकृति पर ध्यान देना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, प्लेसिबो सिबो देना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें थी। मैंने सर से पूछा था कि लोम शातन योग मेरी पेशेंट है, आज उनका कॉल है। पहले उनको मैम एक्ने वगैरह की तकलीफ थी, तो उसके लिए मैंने ट्रीटमेंट लिखा था, तो गॉड ग्रेस उनका एक्ने वगैरह बड़ी अच्छी हालत में है, सारी चीजें ठीक हो गई। मैंने तो उनका जो निकला था वो रात में काफी मतलब रात्रि जागरण था, 2-3 साल से चीजें चेंज करी थी, और ऐसे 2 और इश्यूज थे। तो मैंने उनका निदान परियोजन कराया था, मेडिसिन चलाई थी, तो उसमें तो उनको रिजल्ट आ गया। तो अब उनका नया है कि मैम इसके लिए कुछ बताओ। हम कहे चलो भाई बताते हैं। तो लोम साधन योग तो याद आ रहा था, लेकिन मुझे ये था कि किस ब्रांड में मिलता है, तो वहां से ये कर दिया जाए। कोई बात नहीं सर, आपने बोला तो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, मैं बोलती हूँ उनको, फिर कोई बना कर देगा या तो। जी सर, थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ पूछना है? हरीश बत्रा जी, डॉक्टर हरीश बत्रा जी कोई केस बताइए, आपने क्या दिया है सर कल के केस में? अच्छा, अवनी मैम कुछ बोलिए। अवनी हाँ मैम सर। गुजरात की डॉक्टर। हाँ सर, मुझे पूछना था मेरे हस्बैंड का ही। उनको है ना 3 साल से रिकरेंट वो इंद्रलुप्त होता जा रहा है। साल में 2-3 जगह पे तो हो ही जाता है। तो वो 3-4 साल से एक मिटता है, वापस 3-4 महीना होता है तो दूसरी जगह पे मीन्स होता ही रहता है उनको। तो तभी वो टेम्परेरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो झलो का और वो गंधक रसायन कृमिपुथर और वो जमाल गोटा का अप्लाई करते हैं, तो 2-3 महीने में क्योर हो जाता है, लेकिन वापस हो जाता है। इसमें आपको शुद्धि करना पड़ेगा मैम, क्योंकि अच्छा। कभी कभी कृमि का इतिहास रहता है। तो आप या तो कृमि चिकित्सा करिए और वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण ये भी कर लीजिए, तो वो फिर नहीं होगा अच्छा। रिकरेंट। अच्छा, क्योंकि मैं जब से हो रहा है, जब से करंट सेल भी हेयर ऑयल में मिक्स करके वो ही अप्लाई करने को दे रही हूँ, फिर भी होता आप जा जो रहा भी है करिए मीन्स। एक्सटर्नल करिए ना, अंदर से वो पूरा शुद्धि होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। तो वोमन विरेचन दोनों करवाना पड़ेगा। हाँ, ओके।
और अभी के लिए 2 जगह पे हुआ है, तो कृमि कुठर और गंधक रसायन के अलावा और कौन सा बेटर रहेगा इंटरनल मेडिसिन के लिए? इंद्रलुप्त के लिए तो उसमें तो यही सब दे दीपन पाचन और गंधक रसायन, और बाल को अच्छा करने के लिए अस्थि पोषक वटी, फिर प्रवाल पंचामृत, अस्थि मज्जा पाचक, फिर कुकुटांग, ये सब देते हैं हम लोग। सर मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है सर इसमें अस्थि पाचक से। अच्छा, कैसे, थोड़ा बताइए सर। सर मैंने एक पेशेंट को, मेरा यही था, इंद्रलुप्त का ही था सर, एक मेरे फ्रेंड एक ऑयल बनाते हैं वो ऑयल दिया था, मैंने शायद वीडियो भी डाली थी सर उसपे। अच्छा, तो मैं अभी रुको सर, अभी मैं डाल रहा हूँ, वीडियो भी है शायद मेरे पास सर। हाँ डालिए सर। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है सर, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा डाल रहा हूँ, बताइए ना, केस के बारे में भी बताइए ना। बस 2 मिनट साथ ही साथ बता रहा हूँ सर, पहले वो तो डाल दो। ठीक है, ठीक है। सर तब तक मैं दूसरा पेशेंट का पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर पूछिए मैम, हाँ। जरूर पूछिए। हाँ सर, आज ही आए थे। 37 ईयर ओल्ड लेडी है। उनको बर्निंग इन चेस्ट और थ्रोट में भी बर्निंग का स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ बिफोर 4 to 5 years। धीरे धीरे ये एसिडिटी का उनको प्रॉब्लम बढ़ता ही गया, बढ़ता गया। कुछ भी पानी पिए फिर भी उनको इतना बर्निंग होता था, एसिडिटी हो जाता था। फिर उन्होंने एंडोस्कोपी करवा था, वो सेम वो एसिड डिफ्लेक्शन के लिए, वो जो हाइटस हर्निया बोलते हैं ना, बाल का प्रॉब्लम, तो वो उनको है। तो 4-5 साल से कुछ भी खाते पीते हैं तो सिवियर मीन्स होता है, तो एलोपैथी में वही पेंटोप्रेजर वो सब चलाते हैं, तब तक अच्छा रहता है, वापस हो जाता है। तो आप क्या और सोचिए, क्या देना हाँ, है? उनका मीन्स कुछ भी, एक तो वेट गेन भी ज्यादा है उनका, 78 kg अराउंड उनका वेट है, और पीसीओडी भी है उनको। और बोलते हैं मैं एक्सरसाइज भी इतना करती हूँ फिर भी वेट लॉस भी नहीं होता है, कि डॉक्टर ने बोला है कि वेट लॉस भी करो थोड़ा, तो वो भी नहीं होता है। खाने में भी कुछ भी बाहर का नहीं ले रही हूँ फिर भी इतना सारा हो रहा है। तो फिर मैंने ऐसा सोचा, अभी तो मैंने दिया है हमारा एक विपन पाचन भी दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत वो गैस्ट्रिक का इश्यू है और गैस का भी है। तो अभी वो रसबल भी दिया है मैंने उनको। फिर इसके लिए मैंने कामदूधा और शंखवटी दिया, और रसायन चूर्ण और यष्टि मधु और अविपति का ऐसा मिक्स चूर्ण दिया है, और लेग्जेटिव स्टार्ट किया है कि, और वमन विरेचन का भी बोला है, लेकिन वो उनके लिए कन्विंस नहीं हुई, तो मैं ओनली मेडिसिन से कैसे क्योर करूँ इसको? तो आपने दिया तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा बताया आपने, कामदूथा बताया आपने। हाँ, हाँ तो इससे लेकिन क्या वो वाल्व इम्प्रूवमेंट? का प्रॉब्लम है, तो आज ही दिया है, जस्ट आज ही पेशेंट आया, लेकिन मैंने उनको फिर फॉलोअप में बुलाया है। तो जस्ट इतने ही पूछना है कि वाल्व का प्रॉब्लम है कि वीक है, तो मीन्स रिजल्ट मिलेगा ना? 100% मिलेगा। Okay. तो मेडिसिन बराबर है ना, ये वाली हाँ मतलब इसमें आप लोग शंखवटी? सजेस्ट करिए। क्या मैम, क्या बोल रही हैं आप? शंखवटी का मुझे ये एक बार है कि उसमें वसनाभ है ना, तो वो कितने टाइम तक हम कंटिन्यू दे सकते हैं किसी पेशेंट को, कोई भी क्योंकि उसमें रसकल्प रसायन रहता है सब तो भी है। 42 डेज देते हैं, फिर रोकते हैं, फिर 42 डेज देते हैं, फिर रोकते हैं। ओके। आप लोग, बाकी लोग बताइए क्या करना चाहिए इनके पेशेंट के लिए। आप लोगों ने केस सुना है, कृपया बोलिए। आप लोग अगर जितना बोलेंगे उतना आप लोग का कॉन्फिडेंस खुद भी बढ़ता है। आदित्य सर, आप कुछ बोलेंगे इनके केस में? अंजना मैम, आप बोलेंगे अगर आपने केस सुना है तो? कुछ बोलिए प्लीज। हाँ सुनते मत रहे, बोलिए भी आप लोग। जी सर, नमस्कार। जी सर, एक्चुअली मैडम का जो केस है ना, उस पर थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा मैडम को। मैडम पेशेंट की बीएमआई पे भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि उसकी उसको इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स उसकी कैसी है। और उसके बाद जो है गृहिणी दृष्टि पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। उसके सबसे बड़ी बात है कि उसका विहार और आहार दोनों देखना पड़ेगा। मॉर्निंग आवर्स में उसको उठना होगा, ओम का जाप करना होगा, थोड़ा सूर्य नमस्कार करना होगा, प्राणायाम करना होगा, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करना होगा। आलू चावल चीनी ये सब चीजों से उसको मना करना पड़ेगा। थोड़ा सा जौ का सत्तू है, या जौ को जैसे त्रिफला चूर्ण में भिगो के हम लोग जौ का फाट बना के, त्रिफला चूर्ण का फाट बना के उसमें आप सत्तू मिला के दे सकते हैं। साथ में थोड़ा सा पंचतिक घृत विरेचन मैडम ने दिया है, काम अच्छा किया है मैडम ने। तो अभी थोड़ा सा उसको और विरेचन नहीं देखिए। दिया है, आज ही आया है पेशेंट, मैंने विरेचन का उनको बोला है, लेकिन हाँ, अभी उसका एक्चुअली विरेचन के लिए मना किया कि इतना तो मैं नहीं नहीं, कर पाऊंगी। एक्चुअली मैडम उसमें क्या होता है ना, हम लोग तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, दीपन पाचन के बाद उसको मृदु विरेचन ही देते हैं या नित्य हम्म, विरेचन ही देते हैं।
ऐसे जरूरी नहीं है कि उसको 4 हाँ 5 बस मैंने 6 में वो लगाए। नित्य हाँ विरेचन का ही अभी बोला, क्योंकि हाँ विरेचन मना कर दिया ना इसलिए। हमें, हाँ विरेचन से मेरा मतलब नित्य विरेचन ही रहता है, क्योंकि हम्म, जैसे आपने कहा कि पंचकर्म के लिए उसके पास समय नहीं है, तो हम्म, कम से कम हम ऐसा कर सकते हैं कि उसको, जैसे आपने बोला ही अभिपत्ति कर दिया, तो यहाँ अभिपत्ति कर ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि वो पीसीओएस आप डायग्नोज कर रहे हो, तो थोड़ा सा वहाँ मिश्री मिला होता है, तो यहाँ हम उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ देना चाहें तो आरक बस ज्यादा सही रहेगा, निशोथ अच्छा रहेगा, जाड़ी मास्टक भी थोड़ा ठीक है, मतलब इस तरह का मृदु विरेचन में जो भी ड्रग्स आती हैं आप उस तरह से दीजिए। त्रिफला भी दे सकते हैं, तो उसके साथ में थोड़ा सा घृत जरूर मिलाइए, कोई भी घृत त्रिफला, जैसे पंचगव्य घृत मिला सकते हैं, पंचतिक्ती घृत मिला सकते हैं, महातिक्ती मिला सकते हैं, है ना। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है अनुपान के लिए अभिहरिष्ट दे सकते हैं या फिर द्राक्षारिष्ट दे सकते हैं, और अगर ज्यादा देना चाहे तो या कुमारी या सब दे सकते हैं। थोड़ा सा गृहिणी दृष्टि पे कंसंट्रेट करेंगे तो वहां पर थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा कालमेघ दे सकते हैं, और उसके अलावा आरोग्य वर्धनी भी दे सकते हैं, है ना। इस तरह का पहले क्या है, हमको थोड़ा सा उसको नित्य विरेचन पे रखना है, और उसके बाद जब थोड़ा सा दीपन पाचन विरेचन हल्का सा लगे कि पेशेंट को कुछ नॉर्मलाइज हुआ है 1 वीक 2 वीक के बाद, तो फिर नस्य क्रिया करिए। नस्य पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आप शतावरी तेल का नस्य करिए, शतपुष्पा तेल का नस्य करिए, इसके अलावा नाभि पूरण करिए, है ना। और थोड़ा बस्ती अगर पॉसिबल हो तो मात्रा बस्ती पे रखिए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर कराइए। उसका जैसे लिपिड प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, LFT पता होना चाहिए, है ना। और गृहिणी दृष्टि क्रिया का कभी कभी विडाल वगैरह भी पॉजिटिव रहता है, और CVC वगैरह भी होना चाहिए, और इसके अलावा बायोमार्कर करा लीजिए, है ना। और USG आपके पास शायद बताई थी, USG में भी कुछ फाइंडिंग है क्या, उसके हिसाब से भी इसको देखना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया अवनी मैम। आपको ठीक लगा सब आंसर? हाँ हाँ सर। हाँ, वेट लॉस के लिए भी मैंने उनको अभी डाइट ही दिया है, मेडिसिन नहीं दिए। मैंने बोला पहले ये थोड़ा क्योर करे, बाद में वेट लॉस का देखेंगे। अभी मैंने जस्ट डाइट चार्ट ही दिया है उसके हिसाब से जस्ट। अच्छा, और ठीक गाय का घी भी बोला है कि गाय का घी लेना है। जी। अभी आप देखिए उपशय अनुपशय कैसा बनता है, उस हिसाब से सोचेंगे। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप आ गए? हाँ सर, आ गया सर, मैंने वीडियो डाला है सर। मैंने ना बताइए। उस पेशेंट को 27 अप्रैल को ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था सर। हम्म, जी, तो बताइए ना थोड़ा, हरीश बत्रा जी थोड़ा बताइए ना डिटेल हाँ में। सर, मैंने सर 27 अप्रैल को पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था सर। उससे पहले वो 6 महीने मॉडर्न ले चुका था सर। हाँ, तो मैंने उसको दीपन पाचन कराने के बाद ना सर अपना रस पाचक, आपका आवाज नहीं आ रहा सर हरीश बत्रा सर जी। रस पाचक और अस्थि पाचक से ही मैंने रिस्पॉन्स लिया। एक मेरे फ्रेंड हेयर ऑयल बनाते हैं, वो दिए सर, मैंने वीडियो डाला है सर ग्रुप में अभी। हाँ, तो 27 अप्रैल से लेके ये अभी आज भी वो पेशेंट आया था दिखाने के लिए, तो बिल्कुल ठीक हो गया है सर अब वो। हाँ, ठीक है। आप लोग ये सब नोट डाउन करिए, सर ने क्या क्या दिया था, रस पाचक और क्या सर बोले सर आप? मैंने सर उसका वीडियो डाला है पहले का, और उसके बाद का सारा वीडियो भी डाला है आज ग्रुप में। हाँ, हाँ, आपने क्या क्या दिया था? रस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, और क्या बोले? बस दो ही। और एक मेरे फ्रेंड एक ऑयल बनाते हैं सर, हेयर ऑयल बनाते हैं भ्रंगल नाम से, वो मैं सुबह वो भी डाल दूंगा उसमें अपने उसमें ग्रुप में। हाँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिया सर मैंने। बहुत बढ़िया। सर वो तेल का कंटेंट्स बताइएगा ना। मैं सर सुबह सारे डाल दूंगा। और एक सर मेरे फ्रेंड ने गुंजा पे काम किया था सर, उनका गुंजा गुंजा पे उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं सर। जी, जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। जी सर। बहुत खुशी हुआ सर, आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है सर, थैंक यू। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप बहुत दिन के बाद मुझे मिले, कैसे हैं सर? आपका कोई प्रैक्टिस का कुछ अनुभव बताइए, सक्सेस स्टोरी। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सर प्रणाम। हाँ सर, बताइए सर, आपका प्रैक्टिस अभी तो बहुत बढ़ गया होगा। सर प्रैक्टिस तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली अभी कुछ ऐसा काम है, थोड़ा सा मैं बाहर हूँ और 1 डेढ़ महीने के लिए हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, बस सुनता हूँ।
मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन आपके केसेस तो बताइए, आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं? ऐसे भाग नहीं सकते आप, आपको बताना तो पड़ेगा कि किस तरह से पेशेंट आते हैं आपके पास। सर मेरे पास में पहले स्किन डिसीज के और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आम बात वगैरह के पेशेंट काफी थे, और सर अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी थे, और पीसीओडी के भी थे, सब इस तरीके के पेशेंट थे। लेकिन सर अभी भाग नहीं रहा हूँ, एक्चुअली क्या मैं बाहर चला आया हूँ, तो फिर वो हाँ, अभी पेशेंट सब ऐसे ही मैंने स्टेबल कर रखे हैं। मैंने उनको बोल रखा कि जो मेडिसिन चल रही है ये कंटिन्यू, थोड़े दिन तक कंटिन्यू करो, फिर मैं जाऊंगा तब मैं बताऊंगा। थोड़ा सा ऐसा कुछ है कि मुझे बाहर आना पड़ा सर, सॉरी सर, कोई तो बात मैं नहीं, मजबूर था, है ना। कोई बात नहीं। तो सर आप जहां पर हैं वहां पेशेंट नहीं देख रहे हैं अभी? नहीं 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 सर, वो एक्चुअली यही वजह है ना, कोई बात नहीं सर। थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम। और डॉक्टर कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। आप 100 साल के भी होंगे तो पेशेंट देखेंगे ही आप। जी नहीं सर, वो पेशेंट तो चल ही रहे, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ ऐसे काम है कोई इस बात वजह नहीं से सर, बाहर। वो काम जरूरी है ना, वो कर लीजिए। जी, मैं आपको सुनता हूँ सर, आपने जब से ज्वाइन किया, अभी आप आए हो जब बाद में, तब भी मैंने बराबर सुन रहा हूँ सर बस। ये अभी क्या है, मेरे बाल नहीं है इसलिए मैं दिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे। जैसे ही बाल आ जाएंगे ना तो मैं दिखूंगा भी। अभी मैं ऐसे दिखूंगा तो लोग हंसेंगे, इसलिए। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। और ओके सर, थैंक यू, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर। विनीता मैम कुछ बोलेंगी? आपके कोई केस बताइए। मंगला मैम, मंगला मैम का तो बहुत ज्यादा अनुभव है लेकिन बताती बहुत कम है। परवीन कश्यप जी कुछ बोलिए। विनीता मैम बोलिए, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, मेरा वही केस था, वो अंजना मैम से पूछना था जो। अंजना मैम आपसे ये कुछ पूछना चाहती हैं? डॉक्टर अंजना मैम। जी सर बताइए मैडम। हाँ मैम, मैम उस दिन वो केस आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, वो 39 ईयर फीमेल का, फिर से इनफर्टिलिटी बताइए। का। जी जी जी। मैम, मैम वो इंडिगो में पायलट है मेरे पास। पहले वो 1 साल से वो साइनोसाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए आई थी पहले, और उनको अम्लपित्त भी था, तो इसके लिए आई थी। उनकी शादी को तो 2.5-3 साल हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम 1-1.5 साल से साथ में रह रहे हैं। और अभी उन्होंने मतलब जनवरी से ट्राई करना शुरू किया बच्चे के लिए। उससे पहले वो प्रिकॉशन ले रहे थे, मतलब हार्मोन नहीं ले रहे थे। और उसका एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट भी चलता है, मतलब वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी लेती हैं, जिसमें अभी वो जो फ्लुओक्सिटीन, जो मूड एलिवेटर टाइप की होती है ना, एंटी डिप्रेसेंट, वो लेती हैं। 2 महीने से कंटिन्यूस वो चल रही है। उससे पहले और भी मेडिसिन चल रही थी। और उसकी जो रिपोर्ट्स है मैम, ब्लड रिपोर्ट बाकी तो ठीक है। थायराइड जो है वो अपर बॉर्डर लाइन पे है, और जो AMH है वो 1.66 है। BMI भी ज़्यादा है, मतलब 5.5 उसकी हाइट होगी, और वेट 72 kg है। तो ये सारी चीज़ें मैम। यूट्रस में उसके 2 फाइब्रॉइड हैं, एक तो ब्रॉड लिगामेंट के पास है, और एक लेफ्ट साइड में है, वो इंट्राम्यूरल है। और ओवेरियन सिस्ट भी है, सेप्टेट है वो। इसके अलावा नेबोथियन सिस्ट भी हैं 2-4। तो ये सारी चीज़ें मैम। ये कितना फाइब्राइड का साइज क्या बताया आपने? फाइब्रॉइड का साइज मैम, जो सब सिरस है वो तो 2x3 है, और जो इंट्राम्यूरल है वो 1x2 है, मतलब छोटे ही हैं फाइब्रॉइड, ज़्यादा बड़े नहीं है। फॉलिकुलर स्टडी हुई है? फॉलिकुलर स्टडी के लिए मैंने बोला है मैम कि कम से कम एक 12वें दिन पे एक अल्ट्रासाउंड करवा लो। और HSG भी नहीं हुई होगी ना? HSG भी नहीं हुआ मैम। हाँ मैम एक्चुअली। हाँ। प्लस पॉइंट ये है कि पीरियड उसके नॉर्मल है, मतलब हमेशा, मतलब साइकिल उसकी नॉर्मल है। और मैंने उसको पहले उसके लिए कुबेराक्ष वटी दी, तो 1 महीने तो ठीक रहा। फिर नेक्स्ट मंथ में उसकी साइकिल की शॉर्टनिंग हो गई थी, तो फिर मैंने कुबेराक्ष वटी बंद कर दी। एक्चुअली थोड़ा तो लेखन कर्म करना ही पड़ेगा मेडिसिन के द्वारा ना, क्योंकि क्षेत्र को तैयार करना पड़ेगा, है ना। क्षेत्र कितना मतलब एक्चुअली एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना पड़ेगा, गर्भाशय को तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए ही जैसे AMH आपने बता ही दिया है, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे चल ही रहा है, और भी चीजें हैं। तो उसको भी आप वही करिए कि पहले पेशेंट को अच्छे से समझाइए। मेडिटेशन उसके लिए बहुत अच्छा है, मेडिटेशन अच्छे से करिए। और उसका जो दिनचर्या और रात्रिचर्या उसकी बहुत डिस्टर्ब होगी ना, अगर वो पायलट है तो उसका तो कोई ना जी खाने का मैम। टाइम होगा ना सोने का टाइम होगा। जी मैम। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसी में हार्मोन का डिसबैलेंस भी होता है।
तो निश्चय चिकित्सा कर सकते हैं, पहले दीपन पाचन करके थोड़ा सा शोधन करा के नित्य करा के और मैम नस्य नस में चिकित्सा। वो षडबिंदु तेल का नस से लेती है क्योंकि उसको साइनोसाइटिस है, तो मैंने उसको बोला कि 2 ड्रॉप रेगुलर लो, तो इसका वो लेती है मैम। हाँ तो ठीक है, आप एक कुछ नहीं तो अभी, क्योंकि HSG अभी आप थायराइड के बारे नहीं करा सकती है, वहां मैंने बताया भी था शायद कि वरुण ग्रुप का कहा था ऐड ऑन कर दीजिए, है ना। और थोड़ा सा आरोग्य वर्धनी वगैरह भी दे सकती हैं इसमें, थोड़ा सा हल्का सा अगर आप देना चाहती हैं तो, क्योंकि उसको फाइब्राइड तो है ही है, तो फाइब्राइड के लिए अगर पेशेंट ले पाए आपकी तो कहीं ना कहीं, जैसे कह रही हैं कि आपने कुबेराक्षा दिया था, तो कितनी मात्रा में दिया था कुबेराक्षा? मैम 1 BD दिया था। आरोग्य वर्धनी 1 BD कर दीजिए, कुबेराक्षा भी छोड़ दीजिए, और इसके साथ में थोड़ा लघु बसंत मालती ऐड करिए, है ना। लघु बसंत मालती के साथ में थोड़ा सा आप अगर चाहते हो तो थोड़ा शंख डाल सकते हो वहाँ पे, थोड़ा गिलोय सत्व भी डाल सकते हो, है ना। और उसके साथ थोड़ा सा स्वस्ति मंगेशर, और बहुत अगर अब लगे तो थोड़ा मुक्ता शक्ति धातु रसायन ऐड ऑन कर दिया। ये वाली पुड़िया बनाइए, लेकिन कुमारी आसम रखिएगा अनुपात। और वरुण शुक्रुपात को जैसे हम सुबह बताते हैं जनरली कि विरेचन के लिए कुछ भी पंचतिक्त देना है या पंचगव्य देना है, उसके साथ में थोड़ा सा आप दीजिए इनको वो वाला दाढ़ी मस्तक टाइप का चूर्ण दीजिए, पारक भर मिला दीजिए थोड़ा सा, और उसके साथ में इनको जो है वरुण शुक्रुपात का रूपान करें। थोड़ा अगर मैम पॉसिबल है काचनार दीजिए, कैशोरिया काचनार में से काचनार ज्यादा फायदा कांचनार करेगा। हाँ गुगुल चल रहा है मैम। हाँ, ये करिए, और अभी लगातार 3 महीने इस तरह मेडिसिन चलाना पड़ेगा आपको। और हो सके तो नाभि पूरण, जैसे हम लोग बताते हैं शतपुष्प तेल से नाभि पूरण करा दीजिए। हम लोग तो योनि पूरण भी करा देते हैं, अगर पॉसिबल है पेशेंट को एक बार अच्छे से उसको करेंगे तो योनि पूरण भी शतपुष्प तेल से करा सकते हैं। और बाकी थोड़ा सा जैसे कह रही हैं आप एंटीसाइकोसिस ड्रग ले रही है, तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, तो जी शिरो मैम। पिचू वगैरह, शिरो पिचू शिरोधारा, इसका भी रोल होता है ऐसे केसेस में ना। और अगर थोड़ा थायराइड ज्यादा है तो वही जैसे सर का फार्मूला है, पुनर्नवा, बच्चा, है ना, गिलोय सत्व, प्याज के रस के साथ में थोड़ा सा उसको भी ऐड ऑन करिए। हाँ, मैम और जैसे यहाँ उसके पे ना, बाद, हाँ हाँ मैम बताइए। बोलिए, अब मैं बाद में बताती हूँ फिर। मैं ये कह रही थी कि जो से हम लोग देते हैं ना ग्रंथि योग जो देते हैं ना, उसमें पाठा है और कुटज है ना, और कुटकी है, नहीं पाठा इंद्रिय और कुटकी, हाँ इसका गोक्षुर या फिर ये, त्रिकटु मैम। हाँ हाँ उसको आप दीजिए बीच बीच में। तो अभी पहले ये मेडिसिन देने के बाद 10-15 दिन के बाद शुरू करें। मैम जैसे ये वरुण शिग्रु बताइए। शिग्रु यहाँ पे मिलता नहीं है ना, तो वरुणादि कषाय मैंने दिया हुआ है, और शिग्रु टैबलेट में अलग से दे दूँ? हाँ दे सकते हैं, ऐसे भी दे दो। मैम जैसे माइंड के लिए तो मैंने उसको मानस मित्र वटकम और वो दे रखा है, महाकल्याणक घृत दे रखा है खाने के लिए क्या मॉर्निंग में। थोड़ा बहुत थोड़ा सा पादाभियान करवा दीजिए तल हृदय मर्म पर, है ना, थोड़ा जी शुरू मैम। पीछू रखवा दीजिए, उसका भी ना एक पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं। ना मैम यहाँ आपने ना अभी मैम कुबेराक्ष इसमें बट्टी जैसे वो है बंद ना, करवाया मैम। मैंने बंद नहीं पित्तल कराया, प्रकृति है मैडम ना, मैडम ने बंद किया है। अच्छा मैडम को अच्छा पित्त अच्छा से, अच्छा। हाँ वो मैडम ने पित्तज बंद प्रकृति किया। की है मैम ना, तो फिर उसको हाँ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने बंद किया। हाँ इसीलिए वो ड्रग्स मैंने नहीं बताई, आरोग्य वर्धनी लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि मैम शोधक भी है। आरोग्यवर्धिनी हाँ चल रही है मैम, हाँ आरोग्यवर्धिनी चल वो, रही है, चंद्र हाँ उससे प्रभावती भी उस, चला रखी है। हाँ कर लोगे आप, थोड़ा सा और लगो, लेकिन तो अभी समय लगेगा, 1-2 महीना पहले वो कहते हैं ना, एक दूसरे शोधन 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 में लगता अभी तो ही है। लगाते हैं। मैम ये हाँ? पेशेंट का जैसे विरेचन का टाइम चल रहा है, तो विरेचन करवा सकते हैं? हाँ हाँ नित्य विरेचन दीजिए, हल्का विरेचन दीजिए, बिल्कुल मैम जरूरी है। क्लासिकल नहीं? क्लासिकल वो लेना चाहे तो करा दो, जी मैम, मैम लेना नेक्स्ट चाहे तो मंथ के करा लिए दो, बोल रही हूँ, अक्टूबर के लिए, तो ठीक है फिर मैं। करा लो एक बार, कोई उससे और उसके बाद फिर फॉलिकुलर स्टडी करा लेना। जी मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक। ठीक है, डॉक्टर परवीन कश्यप जी कुछ बोलना चाहते हैं, आपने हैंड रेज किया है। प्रणाम सर। हाँ सर बताइए, प्रणाम। सर मेरा एक पेशेंट ज्वाइन है सर। अच्छा, उनका नाम क्या है? सुधीर कुमार। सुधीर कुमार सर। इनको वीडियो ऑडियो ऑन करने को बोलिए। इनका केस टेकिंग करेंगी शशि तिवारी मैम। शशि मैम आप केस टेकिंग करेंगी कि खाना बना रही हैं? इनको वीडियो ऑन करने को बोलिए प्लीज। सुधीर जी वीडियो ऑडियो ऑन कर लो अपना। ऑडियो ऑन कर लिए, वीडियो ऑन करिए। एक मिनट सर।
हाँ किया। अच्छा, इनका केस टेकिंग शशि मैम आप करेंगी कि कोई और करेगा? डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप क्या कर रही हैं? शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। नहीं तो कोई और करे। विनीता मैम आप करेंगी केस टेकिंग? सुरेंद्र शर्मा जी, कोई केस टेकिंग करिए इनका प्लीज। शशि मैम तक आवाज नहीं जा रही है। मंगला मैम आप करेंगी? जी सर। हाँ प्लीज आप केस टेकिंग करिए। हाँ बेटा, नाम क्या है आपका? हेलो, हेलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार, ओके। आपकी एज क्या है? 24 साल है। 24 साल। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरे को एक तो यूरिन में मेरे को जलन हो रहा है, दूसरा नंबर में मेरे को एक बार मैंने केस टेकिंग और सर से मैंने करवाए थे, तो इसमें सर ने मेडिसिन वो मैम ने बताई थी, तो मैंने तो वो मेडिसिन लिए, लेकिन इससे मेरे को कोई फायदा मिला नहीं। तो मैंने प्रवीण जी को मैंने बोले थे कि प्रवीण जी जो इससे मेरे को रिजल्ट फायदा नहीं मिला मेरे को, तो फिर मैंने प्रवीण जी से मैंने बात की, तो बोले चलो कोई नहीं, मैं सर से आपको क्लास में मैं बात करवा दूंगा। हम बोले कि ठीक है। दूसरा नंबर में मेरे को एक तो अ, जो मैंने सब क्लास में बोल दिए थे, मेरे को एक हस्तमैथुन का जो लत था वो भी है, तो वो मैंने छोड़ दिए, मैंने करीबन 3 महीना हो गया। और दूसरा नंबर में मेरे को अभी स्वप्न दोष हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि महीना में 4-5 बार हो ही जाता है, ये है समस्या मेरे को। ओके, बर्निंग मिक्चुरेशन कब से है सर? ये मेरे को क्या बोले? बर्निंग मिक्चुरेशन, इसको जलन हो हिंदी में रही क्या? है हाँ पेशाब में? हाँ 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 हाँ, ये जलन मेरे को करीबन क्लास चल रही, हाँ, अप्रैल से क्या? अप्रैल के महीना से हो रहा है, अप्रैल से। अप्रैल से? हाँ 5 महीने से? जी, हाँ जी, 5 महीने से। और कुछ तकलीफ है आपको? दूसरा तकलीफ मेरे को पहले बोले ना कि जो मेरा ये है हस्तमैथुन के जो लत लगे हुआ था ना, तो वो उसके तो मैंने छोड़ दिए। उसके सिवा, हाँ, उसके सिवा और क्या तकलीफ है? इसके सिवा मेरे को बार बार यूरिन होता है, जैसे हर 1-1.5 घंटा पर मेरे को यूरिन थोड़ा थोड़ा मतलब होता है, खुल के होता है, लेकिन 1.5 घंटा मतलब दिन भर में 24 घंटा में 10-12 बार मेरे को यूरिन आ जाता है। अच्छा, शुगर की टेस्ट किया था आपने? हाँ करवाए थे, तो वो मेरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। अब शायद मैं पानी ज्यादा पीता हूँ ना, इस वजह से हो सकता है कि मेरे को ज्यादा यूरिन आ रहा हो, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि पानी ज्यादा पियो, क्योंकि आपको ये जलन वाली समस्या है, तो धनिया पानी में मिश्री मिला के पीने के लिए बोले थे। तो मैं जैसे नारियल पानी हो गया, धनिया पानी हो गया, नॉर्मल पानी हो गया, तो ये दिन भर में पानी ही ज्यादा पीता रहता हूँ, तो इस वजह से शायद हो सकता है कि यूरिन ज्यादा हो। और दिन में नहीं पीता कितना हूँ। दिन में कितना पानी पीते हो? दिन में पानी पीता हूँ वही 4-5 लीटर तो हो ही जाता है। 4-5 लीटर, ओके। शुगर की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैंने चेक करवाए थे, तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, शुगर उगर आपको नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ। आप क्या कर रहे हो अभी? प्रोफेशन क्या है आपका? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। अच्छा, रात्रि जागरण होता है आपका? नहीं नहीं, रात्रि जागरण नहीं होता है, मैं 10:30 बजे में सो जाता हूँ, 10, 10:30, 11 समथिंग। हाँ। अच्छा, ओके। सवेरे कितने बजे उठते हो? 6 बजे। 6 बजे उठते हो? आपकी दिनचर्या बता दो थोड़ा सा। सवेरे उठने के बाद में क्या? सुबह 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद से आधा गिलास पानी पीता हूँ, फिर इसके बाद से फिर टॉयलेट जाता हूँ, पेट साफ हो जाता है। ये है कि जैसे मैं बात टॉयलेट जाता हूँ ना, तो वो मेरा जो वो है ना, वो पानी में तैरता है, ऐसे मैं कई बार मैंने फील किया हूँ कि पानी में तैरता है मेरा मल। फिर इसके बाद से मेरे को इसी दौरान मेरे को बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन भी होता रहता है बात टॉयलेट में। तो एक तो ये हो गया, दूसरा नंबर में जैसे हो गए, फिर अपना जो भी ब्रश व्रश करके फिर मैं जैसे सेब खाता हूँ, चाहे अनार खाता हूँ, तो ये सब मैं खाता हूँ। मैं सुबह में सेब खा लेता हूँ, अनार खा लेता हूँ,
और फिर इसके बाद से जैसे ये खा के फिर अपना क्या करते हैं कि 9 10 9:30 के आसपास मेरे को भूख लग जाता है। 7 बजे से यही 8 बजे 7:30 के समथिंग में यही फल उल खा लेता हूँ। 9 9:30 के समथिंग में रोटी सब्जी खाता हूँ। और फिर इसके बाद से 2 3 बजे फिर मैं फल खा लेता हूँ, सेब खा लेता हूँ, चाहे अनार भी खाता हूँ। कई बार बीच बीच में खीरा उरा भी खा लेता हूँ। फिर शाम को यही 6 7 बजे मैं खाना खाता हूँ। ये है मेरा रूटीन। ओके। फिर सोते कितने टाइम, कौन सा हाँ फिर टाइम? सॉरी सॉरी, मैंने रात को दूध भी पीता हूँ करीबन। अभी 9 बजे का ना, 9 सवा 9, तो इसके करीबन मैं दूध दूध पीता हूँ। और वही 10:30 बजे मैं सो जाता हूँ। अच्छा, भूख भूख नहीं भी रही तो भी खाना खाते हो क्या? नहीं नहीं, भूख तो लगता है, भूख भूख क्या लगता है, इसी- भूख लगता है तभी मैं खाता हूँ। मेरे को 3 टाइम भूख लगता है, सुबह में लगता है, दोपहर का लगता है, शाम को भी लगता है। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की कोई हिस्ट्री? कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है मैम, इतना नहीं नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कई बार अच्छा। ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि खाना वाना अगर लेट हो जाता है ना, नहीं खाना वाना खाता हूँ, जैसे कई बार मान लो कि खीर उर खा लेता हूँ, तो इस वजह से कई बार ऐसा लगता है कि सुबह में मान को चलो कि उस समय जैसे 5 6 बजे नहीं हुआ, तो 8 बजे 8:30 बजे उस समय हो जाता है। ऐसा होता है कई, मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि रूटीन में कि 8 बजे ही होगा। उठते ही मेरे को आधा घंटा के बाद मैं बिल्कुल, मेरे को प्रेशर बनने लगता है, पेट साफ हो जाता है। अच्छा, स्टूल पास करने के बाद में फ्लश किया तो जल्दी से साफ हो जाता है? हाँ साफ हो जाता है, लेकिन वो पानी में तैरता है ना मल, कई अच्छा, बार ओके। मल तल तैरता है। कई बार हाँ, ये सब देखा हूँ मैं। ओके। बाकी और किसी को पूछना है? शशि मैम आप थोड़ा पूछिए, डॉक्टर शशि तिवारी मैम अगर आप हैं तो जी हाँ पूछिए जी सर। थोड़ा। हाँ जी, सुधीर जी। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते जी, जरा अपने फेस पर मतलब मोबाइल को इस तरह रखिए कि आपकी शक्ल तो नजर आए। ठीक है ठीक है मैम। बताइए मैं आप। हाँ थोड़ा सही से बैठिए पहले। एक जगह आप एक मिनट, बैठिए और मोबाइल को अपने चेहरे पर फोकस कराइए। ठीक है मैम, एक मिनट में। हाँ जी बैठिए जरा प्लीज। ठीक है मैम। हाँ हाँ, आप एक बात मुझे आप बताएं, आप किस क्लास में हैं अभी? अभी मैं ग्रेजुएशन मेरा क्लियर होने वाला है। अच्छा, मतलब थर्ड ईयर में है, क्या कर रहे हैं, हाँ बीएससी कर हाँ, रहे हैं, बीए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीए में कर रहा हूँ। बीए कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है आपके? और बीए भी कर रहा हूँ, और साथ में मेरा वो भी है, क्या बोलते हैं, आयुर्वेद से डी फार्मा भी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आयुर्वेद से बी फार्मा कर रहे हैं। डी फार्मा जी मैम। अच्छा, डी फार्मा। ओके, कहाँ से कर रहे हैं? ये संगरूर से कर रहा हूँ मैं। अच्छा, कहाँ के हैं आप? मैं बिहार के हूँ मैम। अच्छा, नहीं इसीलिए मैंने पूछा ना, क्योंकि संगरूर तो इधर के साइड में है। हाँ हाँ, संगरूर तो पंजाब में पड़ता है, लेकिन हाँ। अच्छा, चलिए, तो आप बीए कर रहे हैं और डी फार्मा कर रहे हैं। ओके, ये जो मास्टरबेशन की आपको आदत पड़ी थी किस उम्र से, जी 12 13 साल के थे या किस उम्र से? हाँ जी, मेरी वही, आवाज आ हाँ रही है आप तक? 13 14 साल। तेरह उस चौदह उम्र साल में के, तो ये दोस्तों के साथ रहकर आदत पड़ गई थी कि मोबाइल की वजह से? नहीं नहीं, दोस्ते के वजह से हो गया था मैम। अच्छा, 13 14 साल के थे। और अभी आप कितने साल के हैं? 24 साल के। 24 साल के हैं, तो 10 साल से इस तरह की चीजें चल रही, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि दिमाग कहीं उलझा उलझा सा पड़ा रहता है आपका? उलझा उलझा सा जी मैम। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी हड्डियां क्यों नजर आ रही? खाने पीने का तो आप बड़ा ख्याल रखते हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, इसी वजह से शायद मेरे को लग रहा है कि कमजोर हो गया। अच्छा, दिन भर में कितनी बार करते थे? मैम दिन भर में तो इससे हफ्ता में 2 2 3 बार ऐसे करते थे। हफ्ता में 2 3 बार करते थे, तो उसके करने के बाद क्या कमजोरी वमजोरी भी लगती थी? कभी नहीं ऐसा मैम, मेरे को ऐसा कमजोरी अच्छा, कमजोरी तक मेरे कभी कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ हुआ। कि पेशाब के साथ में भी सीमेन वगैरह आया, इस तरह की भी कुछ ऐसा हो रहा था? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ मैम, ऐसा ऐसा थोड़ा कुछ भी नहीं? कभी कभार हुआ, कभी कभार। कभी कभार ये चीज भी होती थी। अच्छा, ये जो पेशाब ज्यादा बार जाते हैं आपको लगता है, ये तकलीफ कितने टाइम से हो रही है?
ये करीबन 1 महीना से हो रहा है मैम। एक अभी महीने नहीं, से हो अभी रहा 1 महीना से नहीं, मैं 1 महीना से भी नहीं बोल सकता हूँ, 15-16 दिन से बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा पानी पीता हूँ ना, इस वजह से शायद ऐसे हो रहा है कि ज्यादा यूरिन हो रहा है। नहीं तो आप ज्यादा पानी क्यों पीते हैं? वो डॉक्टर ने बोला था पानी पीने के लिए। नहीं, क्या था परेशानी जिसकी वजह से उन्होंने बोला पानी ज्यादा पीने को? तो मेरे को जलन है ना यूरिन में, इसलिए। यूरिन में जलन तो इसलिए है कि पेट में नीचे गर्मी है। जब भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहेगा, उल्टा पुल्टा खाने पीने में मिर्ची मसाला खाते हैं बढ़िया से, समोसा पापड़ी चाट वगैरह सारी चीजें। नहीं नहीं मैम, मैं चाट उट तो खाता नहीं हूँ। क्या क्या खाते हैं? यही अभी तो रोटी सब्जी नॉर्मल खाता हूँ अपना घर का, मार्केट का सामान तो बहुत ही कम खाता हूँ। कोई बात नहीं, घर में भी लोगों के तेल मसाला अच्छे से बनता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग घर में ही तेल में डुबो करके सब नहीं बनाते नहीं हैं, नहीं स्वाद नहीं, चाहिए मिर्ची दबा कर खाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? आवाज नहीं तुम्हारी मैम इतनी ऐसा तेज तो है कि है नहीं। आवाज प्रॉब्लम हो रही है? क्या बोले हाँ जी मैम? सुधीर जी, बोलिए। चलिए बताइए। खाना खाते हैं, खाना खाने के अलावा और क्या क्या खाते हैं? खाना जैसे रोटी सब्जी खाता हूँ, जैसे फल खाता हूँ, सेब खाता हूँ, अनार खाता हूँ, तो ये जो वही सब फल खाता हूँ। खाते हैं और रोटी खाते हैं, दोनों के बीच में कितना फासला रखते हैं? फासला वही, जैसे सुबह में मैंने फल करीबन 8 बजे मैं फल खाता हूँ, तो 10 बजे मैं रोटी, 9 से 10 बजे मैं रोटी खा लेता हूँ, मैक्सिमम अच्छा, 10 तो बजे मान 8 के बजे चलिए। जब फल खाते हैं आपको भूख लगी होती है अच्छे से? हाँ जी भूख सुधीर जी। नहीं, भूख इतना लगा हुआ नहीं रहता है। नहीं तो जब तो भूख नहीं लगता है लगा कम रहता तो लगा काहे रहता को है। लोड दे रहे हो पेट पर भाई? हम्म। जब भूख नहीं लगी है तो कुछ भी नहीं खाने का, अगर भूख नहीं लगी है तो पानी भी नहीं पीने का। ठीक है। ठीक है, ठीक है हाँ, मैम। तो ये नियम नहीं चलेगा कि 8 बजे मैंने ये खा लिया, 10 बजे वो खा लिया, 12 बजे। पहले पेट को बोलने तो दो कि मुझे भूख लगी है तो मैं खाऊंगा कुछ, तो पचाऊंगा भी। ठीक। जी तो जी पहली जी बात जी तो ये जी। चीजें हैं। और बताइए, जो रात को दूध पीते हैं वो खाना खाने के कितने टाइम बाद पीते हैं? खाना खाने के 2 घंटा बाद पीता तो हूँ। खाना खाने के में वो क्या 2 घंटे बाद आपको भूख लगी होती है जो दूध पीते हैं? नहीं, भूख तो लगा हुआ नहीं रहता है मैम, लगा रहता है, कम लगा, मतलब भूख नहीं लगा रहता है, मैं इसके क्योंकि बाद देखिए, जो पानी आपने पीता हूँ। खाया वो पचा तो है नहीं। ठीक है, वो जी। आधे रास्ते में पड़ा हुआ है, एक खाना आधा पचा है, उसी में दूसरा कच्चा चीज डाल ले रहे हैं। ठीक है। तो मैम क्योंकि जी हाँ। जी, ये सब भी होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम 7 बजे मैं खाना खा लेता हूँ रात को, हम्म। हम्म। शाम को खाना खा लेता हूँ, तो क्या होता है कि जैसे अगर मैं दूध ना पीऊँ ना, तो मेरे को तो वो 10-11 बजे मेरे को फिर दोबारा भूख लगती हाँ, तो जब दोबारा भूख लगती तब देखा जाएगा। पहले शरीर को उस लायक आने दीजिए कि जब भी जो भी कुछ खाएंगे, एकदम सीधा सा नियम जान लीजिए, भूख लगने पर ही खाएंगे, वरना तकलीफ रहेगी ही रहेगी। अच्छा, एक बात है। बताइए, महीने में कितनी बार ऐसा लगता है कि पेट ठीक से नहीं साफ हुआ है? 2-3 बार, तो 2 बार तो ऐसे महसूस होता है, 2-3 बार। अच्छा, कभी काल को ऐसा भी होता है कि जब देखो तब पेट झरने भी लगता है? ना 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 ना, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक, ऐसा तो हुआ नहीं कभी, अच्छा, वैसे ऐसा नहीं साल में होता एक दो आध। तीन बार कब्ज हो जाती है जब आपको कुछ भारी हो सा खा लेते हैं, या जागते उगते हैं कभी काल को जब अच्छा, मोबाइल का 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं? मैं मोबाइल तो इस्तेमाल करीबन दिन भर में तो वही 4-5 घंटा तो कर ही लेता हूँ। क्या करते हैं 4-5 घंटा मोबाइल में? फेसबुक व्हाट्सएप? अभी तो मैम वही है कि एक तो व्हाट्सएप चलाता हूँ और फेसबुक हम्म। भी यूज करता हूँ। हाँ, तो फेसबुक व्हाट्सएप पर तो कोई पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। तो ना अगर ना ना। पढ़ाई के 5 घंटा अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बात गलत है। बंद करिए ये सब। जी, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, ये सब चीज चलाएंगे, ज्यादा करेंगे तो तकलीफ होगी। कोई लोग पढ़ते लिखते हैं, मान लो उनका मोबाइल का इस्तेमाल होता है, हालांकि हम लोग वहां पर भी बोलते हैं कि फिर बड़ी स्क्रीन रखिए। जैसे लॉकडाउन में देखिए इस तरह की चीजें हुई ना, हुआ कि टैबलेट वगैरह रखो नहीं तो आंखें खराब होंगी। और हुआ है ये बहुत सारे बच्चों की। हमारे तो पास में घर में ही बच्चा था, मोबाइल यूज करता था, उसकी आंख, छोटा बच्चा था, तो स्क्विंट आइज होने लगी थी, आंखें भेंगी होने लगी थी। फिर जब मोबाइल छुड़ाया गया तब जाकर के 3-4 महीने में उसकी आंख ठीक ठाक हुई है। मतलब ये कहने का है सिंपल सा कि जब आप मोबाइल ज्यादा यूज करेंगे तो आंखों के लिए भी नुकसान है, और फालतू का कचरा और ज्ञान जो उसमें आता है वो कचरा ज्ञान जितना देखेंगे तो उससे भी नुकसान होगा। ठीक है। जी तो ये जी जी। फेसबुक और मोबाइल अपना नियम बनाइए कि 24 घंटे में मैक्सिमम 1 आवर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ठीक है। पढ़ाई करिए। आप तो एक साथ दो दो चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं?
पढ़ाई सुधीर तो मैं जी कर रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ और वाकई अच्छे से कर रहा हूँ। फर्क होता है ना, जब दो चीजें पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए। अगर डी फार्मा आयुर्वेद का कर रहे हैं तो वो सब सारी चीजें करिए, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे तो उससे मुझे लगा, फिर मुझे लगा वैसा भी होता है, बहुत कुछ सेशन वगैरह लोग सुनते रहते हैं, उससे भी उनको ज्ञान होता रहता है। अच्छा वही एक बात वही बताइए। हम्म, बताएं वही प्लीज। सुनता वही सुनता हूँ। जब तक अभी जो आपका आयुष दर्पण का जो चैनल है ना, वो ही मैं सुनता रहता हूँ। हाँ ठीक है, सुनिए, लेकिन एक लिमिट रखिए हर चीज का, ठीक है। फेसबुक जी पे जी जी मोबाइल हर चीज का एक लिमिट रखेंगे। और दूसरी बात, आप मान लो 10 घंटा सुन भी लिए तो 10 घंटा दिमाग में थोड़ी घुसेगा। अब बगल में मोबाइल रख करके सुन रहे हैं, नोट्स नहीं बनाइए नहीं अपना, जी अलग से पढ़िए अगर इतना पढ़ने का है। लेकिन बहुत ज्यादा मोबाइल यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यूट्यूब वगैरह कुछ भी उस ठीक है। तरीके से नहीं है, क्योंकि आप जितना फालतू देखोगे, सिंपल सी बात है, आपका मन उतना खराब होगा और इस तरह की एक्टिविटीज पर लगाम लगाना तब मुश्किल हो जाएगा। पहली बात है। अच्छा, ये जो पानी पीते हैं, इसका क्या नियम बना है? जो 4 से 5 लीटर आप पानी पीते हो, कि प्यास लगी है कि या कहीं से आया है, बस मन हुआ एक गिलास ले लिया पानी? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है। नहीं, जब प्यास लगेगा तभी पानी पियेंगे, क्योंकि अगर पेशाब में तकलीफ आ रही है तो पानी पीने से 2-4 दिन के लिए ठीक लगेगा, लेकिन फिर बाद में लॉन्ग टर्म में अगर अंदर परेशानियां पड़ी हैं तो वो नहीं ठीक होंगी। ठीक है, तो उसमें आपकी ठीक है। आयुर्वेद की दवाएं चलेंगी, आपके खान पान का बहुत सुधार चलेगा। और जब तक दबा करके भूख नहीं लगेगी तब तक खाना नहीं खाया ना है, ये नियम बना लो। जरा अपनी जीभ दिखाइए, जीभ दिखाइए, निकालिए काली माता की तरह। अच्छा, चलिए अंदर कर लीजिए। ओके। और कोई तकलीफ ऐसी लगती है जैसे कमर उमर में दर्द वर्द भी रहती है? कमर में दर्द तो नहीं रहता, लेकिन हड्डियों में ऐसा कई का होता है, कट 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 की आवाज आता, थोड़ा कई बार कुछ करता हूँ तो चक्कर सा आता है थोड़ा। वो तो आपकी आदतों की वजह से आता है, आपने शरीर को इतना कमजोर कर लिया है। अदरवाइज नहीं लीजिएगा, आप बहुत बहादुर हो। क्योंकि बहादुर मैं इसलिए कहूंगी कि आप ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी चीजें बोल रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होती है। तो परमात्मा ने जब इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दी है, 3 चीजों से भी निकल जाओगे, लेकिन शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब खुद पर नियंत्रण रखना होता है तो काफी आत्मबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जी 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 जी। और कोई चीजें ऐसी कि बार बार सर्दी जुकाम होता हो या कुछ और तकलीफ? नहीं नहीं, बार बार मेरे को सर्दी जुकाम तो होता नहीं है। कोई और ऐसी तकलीफ जो आपको बार बार होती हो? हाँ, जैसे रात में मैं सोता हूँ ना, तो मेरे को जैसे रात में सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सोचाने लगता है अपने आप से। हाँ, तो सोच इसलिए आने लगता है क्योंकि फालतू चीजें दिमाग में दिन भर चलती रहती है, इसलिए आने लगता है। तो रात में अच्छा साहित्य पढ़िए, ठीक है, स्पिरिचुअल किताबें अपनी पढ़िए, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे तो इस तरह की सोच नहीं आती है। ठीक है, इसीलिए पुराने टाइम में बोला जाता था ना कि जब इंसान पढ़ता है, जब तक लिखता है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये होता है कि अपना दिमाग उस तरीके से नहीं, जब तक दिमाग उस दिशा में नहीं जाएगा तब तक इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। सारा खेल दिमाग का है। ठीक है। जी। और बताइए, क्या ऐसा भी होता है क्या कि जैसे पेशाब पहले रोकते उकते थे किसी काम के लिए, मान लो पढ़ रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, तो यूरिन का प्रेशर आया हुआ है, रात दो चार को दस मिनट रोकते रहते हैं। हम्म। रात को कई बार ऐसा हो जाता है मैम, कि रात को मैं जैसे 10-15 मिनट के लिए कई बार यूरिन आया रहता है, लेकिन रोक रोक के रखता हूँ क्यों कई रोकते बार। हैं भाई, डर लगता है क्या? नहीं, डर तो नहीं लगता है। तो फिर पेशाब रोकने का क्या मतलब भाई, वो कचरा है ना, शरीर से निकलना चाहिए। जब उस कचड़े को रोकोगे तो कचड़ा अंदर जाकर के और कचड़ा करेगा, क्योंकि नियम वो बॉडी से निकलने का उसका है। अगर आप उसको रोकेंगे तो ये कितने सालों से आदत है कि रात में यूरिन लगी है तो उसी में सो गए। हाँ जी, हाँ जी। है कम से कई साल से है। मतलब बचपन से अच्छी आदत है नहीं, ना? अच्छी आदत तो नहीं। अच्छी आदत है मतलब आपने उसको पाल पोस कर काफी बड़ा किया हुआ है ना, इसलिए पूछ रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉटी के साथ भी होता है कि पॉटी का भी प्रेशर आए, चलो ये 5-10 मिनट बाद जाएंगे, आधे घंटे बाद जाएंगे, या मोबाइल देख रहे हैं, नहीं टीवी नहीं देख रहे हैं, या नहीं किसी से नहीं बातें कर रहे हैं? नहीं, हाँ? ऐसा नहीं है। उसमें पक्का जाते हैं, सिर्फ यूरिन के हाँ, प्रेशर के साथ में रोक लेते हैं। तो ये जो ऐसा रात यूरिन को का होता प्रेशर है। रोकते थे ना, उसकी वजह से भी मूत्रदाह होता है, उसकी वजह से भी यूरिन में तकलीफ होगी, उसकी वजह से भी 4 परेशानियां होंगी। क्योंकि सिंपल सी बात है, उसको जाना था नीचे, आपने रोक लिया तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा,
आजू बाजू कहीं ना कहीं जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में उसके भी असर नजर आएंगे। और किस किस चीज का रोकते हैं प्रेशर? मान लो छींक नहीं वगैरह आ रही है कभी, नहीं तो नहीं क्या उन नहीं सब नहीं, चीज वो सब का नहीं क्या? रोकता हूँ मैं। अच्छा, रोने वोने का मन होता है रो लेते हैं, कि उसके भी आंसू भी रोकते हैं? नहीं, रोने के मन करे तो रो लेता हूँ। पक्का, ठीक है। चलिए, गुस्सा उस्सा आता है तो क्या करते हो? बोलते हो कि अंदर पी जाते हो? गुस्सा आता है तो कई बार गुस्सा हो जाता है। अच्छा, और नींद उद बढ़िया आती है ना? नींद तो आता है। अच्छी नींद आती है? नहीं, अच्छी नींद अभी कुछ महीना से अच्छा नींद नहीं आता है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, आपकी याददाश्त वगैरह बढ़िया है? जो कुछ पढ़ते लिखते हो दिमाग में रहता है पूरा पूरा? याद कर लेते तो याद आता है, ठीक रहता है लगभग। भूलता मतलब भूलता हूँ, कम भूलता हूँ। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हो रोज? मैम तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो पूरे दिन पढ़ते रहता हूँ। अरे भाई, वो पूरे दिन किताब खोलकर बैठने से नहीं होता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कितने घंटे पढ़ते हो। और जब पढ़ते हो मतलब क्या रोज नहीं पढ़ते हो? नहीं, जैसे रोज तो नहीं पढ़ता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हफ्ता में 2-3 दिन तो नहीं पढ़ता हूँ, बाकी पढ़ता हूँ। क्यों? पर रेगुलर का मतलब मैं कम पढ़ता हूँ, लेकिन जैसे हुआ ना, जैसे आज मैंने कम पढ़े तो कल ज्यादा पढ़ लिए, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि रूटीन कितनी में पूरे अपना। कितना नंबर लाते हो जब रोज इतना पढ़ते रहते हो दिन भर? तो कितना नंबर आता है? नंबर में मेरा अच्छा नंबर है, मेरा 10th में भी अच्छा नंबर है, 10+2 में भी अच्छा नंबर है, और इसके बाद से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी मेरा अच्छा नंबर है। कितना नंबर है वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं हाँ पूछ रहा मैं, हाँ कितना? हाँ हाँ। 10th में मेरा 72% मेरा नंबर है। 10th में 72? हाँ। आज के जमाने में 72% नहीं अच्छा होता भैया जी। अब वो जमाने गुजर गए, हमारे जमाने में 72% अच्छा होता था। जब इतना पढ़ रहे हो तो 90 से ऊपर नंबर आए तब बात बनती है। तो मैम उस समय इतना नहीं पढ़ते थे 10th में, याद हाँ भी तो इतना अभी, याद करते थे, भूल जाते थे। हाँ तो भूल जाते थे, याद करते थे भूल जाते थे, वही मैं इसलिए पूछ रही थी सारी चीजें। और बीए में कितना नंबर आ रहे हैं? कितना परसेंट है बीए का? बीए में 68% है। हाँ तो 68% कौन सा अच्छा है भाई? जब आप दिन भर पढ़ते रहते हैं तो इसीलिए कह रहे हैं अच्छे से बैठकर पढ़िए। एक बार बैठिए तो बढ़िया पढ़िए, ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं दिन भर किताब में लगे हुए हैं, उससे भी कुछ नहीं होता है। ठीक। ठीक है। और कोई ऐसी आदत आपको लगती हो या कोई परेशानी हो जो आपकी, जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानियां हो रही, पेशाब की जलन या और सारी चीजें हैं? कुछ ऐसा हो पर्टिकुलर आपकी आदत में जो आपको लगता है कि नहीं, ये गलत आदत पड़ी हुई है मेरे अंदर, इसलिए इस तरह की चीजें होती हैं? दूसरा अच्छा, आदत खा ये मैम, बताए। दूसरा आदत ये कि मैम मेरे साथ में एक मेरा पार्टनर था, तो उनको हम्म, सर ने हटा दिया, तो वो मेरे को दिमाग में बार बार आता रहता है। क्यों, उसके साथ कुछ रिश्ता था क्या? रिश्ता नहीं था, मेरा रूम पार्टनर था, उसको हटा दिए, तो इस वजह से मेरे को मालूम है कि दिमाग में कैसे मेरे को चल रहा है। अरे भाई, पता। लाइफ में तो 50 लोग आते हैं 50 लोग जाते हैं, तो चला कोई चला जाएगा तो आप वो हो गए। जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है ना, पार्टनर का क्या है, फर्स्ट ईयर में कोई और मिलेगा, सेकंड ईयर में कोई और मिलेगा, ऐसा भी होता है। हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अपने हिसाब से टीचर करते हैं। ये सब फालतू की आदतें होती हैं, ज्यादा इतना चिपकना नहीं चाहिए। गीता में क्या लिखा है? ठीक है, उन चीजों को फॉलो करो, गीता पढ़ा करो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और कोई तकलीफ या और कुछ आपकी आदत में ऐसा हो, चीजों से चिपकने की आदत है, मतलब जो भी चीज रह गई वो पास में ही रहे, हटे ना? हाँ जी ऐसा सुधीर जी। ऐसा तो मैम नहीं है, लेकिन मेरे रूम पार्टनर के साथ में ऐसा हुआ है। हाँ तो ये चीज गलत है ना, उसको कोशिश करिए, हमेशा ये मानकर चला करिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो रूम पार्टनर अगर गया तो उसकी भलाई के लिए है, आपकी अपनी भलाई के लिए। आप पढ़िए अच्छे से, रूम पार्टनर के सहारे थोड़ी पढ़ेंगे, खुद से पढ़ना होता है। चलिए, अच्छा, मेरी तरफ से हो गया। और किसी को कुछ पूछना है इनसे तो पूछ लें, अदरवाइज पेशेंट को लीव करा दिया जाए। और मैम एक मिनट देखिए, और बताओ, जैसे कि अपने ये जो मेरा जो लत है ना, वो तो मैंने छोड़ दिए, मैंने करीबन हो गया 3 महीना 4 महीना हो गया। अब मैं हम्म। इस चीज से छुटकारा, क्योंकि एक तो मैं गंदा चीज में देखता भी नहीं हूँ कि चलो मैं हम्म। गंदा चीज देखूँ, इस तरह के विचार। हाँ, कई बार मेरे को नकारात्मक विचार आता है, लेकिन जब नकारात्मक विचार आता है ना, तो मैं जैसे मान के चलिए कि
थोड़ा घूमने उमने थोड़ा टहलने वहलने लगता हूँ कहीं। हाँ ये होता है ताकि वो मेरा नकारात्मक विचार मेरा खत्म हो जाए, इस तरह से होता है। और ऐसे वो लगता है कि देखो। कई बार ऐसे होता है कि मैम कि मेरे को अब ये स्वप्न दोष हो सकता है, वीर्य बाहर निकल सकता है, ये ऐसे महसूस कई बार होता है। महसूस इसलिए होता है कि देखो आप बहुत छोटे बच्चे थे, क्योंकि अगर 10 साल भी मानती हो तो 14 साल की उम्र से वो काम किए। जब शरीर बनने की उम्र थी तब वीर्य का लॉस जब किए हैं तो शरीर का एक तरीके से कह दो कि शरीर कमजोर हुआ है। जब इंसान कोई भी शरीर फिजिकली या मेंटली मजबूत नहीं होता है, चाहे शरीर से चाहे मन से, और जो लोग मन से मजबूत नहीं होते उन्हीं के साथ इस तरह की तकलीफें ज्यादा होती हैं। सिंपल सी बात ही जान लीजिए। तो अपने मन को मजबूत करिए। मन को मजबूत करने का तरीका यही है कि जो भी काम कर रहे हो उसको अपना बहुत बढ़िया करने की कोशिश करो, और परमात्मा से प्रार्थना किया करो, मंदिर जाया करो। इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो सब करेंगे, गीता पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी, और फिर वाकई आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और जी 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 मैम, ऐसे लगता है कि अब अंदर से डर लगता है। एक तो सबसे पहले चलता हूँ तो थोड़ा चक्कर आता है, मैं सब समझ रहा हूँ, यही कारण हाँ से तो मेरे को वो शायद जो हुआ है। गलतियां करे हो उन गलतियों का नतीजा है, तो उसमें घबराने से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे सुधार आएगा। आयुर्वेद की दवाएं चलेंगी, आपकी आपकी दिनचर्या रात्रिचर्या सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा के दम पर ठीक होंगे। जब तक आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होगी, आप मतलब भूख के बगैर खाना खाते रहेंगे तो भी तकलीफ होगी, बगैर प्यास के पानी पीते रहोगे, तो मतलब पूरी जो कहते हैं ना एक लाइफ स्टाइल, जो जीने का तरीका है, उस पूरे जीने के तरीके को ठीक करोगे, साथ में दवाएं उसमें मदद करेंगी। और साथ में आप प्रार्थना करना सीखो। प्रार्थना जो होती है, जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे हनुमान जी को मानते हो चाहे जिसको मानते हो, तो उनकी प्रार्थना किया करो, उससे ताकत मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है बच्चा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है भैया, चलो। ठीक और है। किसी को कुछ पूछना है सुधीर जी से तो पूछ लें, मेरी तरफ से हो गया है। अब मैम एक एक बात और है, मैं मेरे को महीना में जैसे 5 बार मेरे को स्वप्न दोष हो जाता है। हाँ भाई, वो हो जाएगा। जो पहले गलतियां करे हो इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं छूटती हैं। पुराने टाइम में अगर आपको याद हो, या किताब में हमेशा होता था, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब ये नहीं होता है। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब सिंपल होता है, उस तरफ दिमाग ही नहीं जाना। जब पढ़ाई लिखाई का वक्त है तो सिर्फ हम पढ़ाई लिखाई में करते हैं, या खेलते कूदते हैं, जिससे शरीर अच्छा होगा। क्योंकि जब खेलेंगे कूदेंगे काम करेंगे तो उसे भूख लगेगी, भूख लगेगी तो बढ़िया खाएंगे, और फिर बढ़िया से पढ़ेंगे। जो सोच के हिसाब से होता है ना ये सारी चीजें, ये सारा आपके दिमाग का खेल होता है। तो मैम दिमाग उसका मेरे को को सही मालूम दिशा में था। रखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है। अभी जी परेशान जी नहीं हो, लगेगा टाइम थोड़ा सा, ठीक हो जाओगे। पर सबसे ज्यादा आपकी इच्छा शक्ति ही काम करेगी, एक बार जान लेना। जी 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 ठीक है। ठीक है। ये किसके पेशेंट हैं, इनको लीव करा दिया जाए। पाठक सर, प्रवीण कश्यप जी आपके पेशेंट है ये। जी मैम, जी मैम। ओके सर। तो सर इनको लीव करा दिया जाए, कि इनसे किसी को और कुछ पूछना है। चलिए पेशेंट को लीव करा दिया जाए। आप बेटा लीव कर जाओ, ठीक है। कैसे लीव करूँ? हाँ, आप ऊपर लीव का ऑप्शन आता है ना, तो आप उससे कर जाएंगे, हो जाएगा। कुछ हो गया पेशेंट। हाँ जी सर। जी मैम। देखो सर, 2-3 तो हेतु एकदम साफ साफ निकल गए। एक तो आपके पेशेंट का अच्छा हेतु है कि रात में यूरिन जब आती थी तो ये सोता रहता था, तो कभी भी यूरिन का प्रेशर अगर होल्ड करेगा तो जैसे लेडीज में यूरिन का प्रेशर होल्ड करते हैं तो आर्थो वाली संबंधित सारी तकलीफें होती हैं, इसी तरह जेंट्स में भी उस तरह की सारी प्रॉब्लम आएंगी। और ये संगत का असर है, संगत में बच्चे बहुत खराब होते हैं, तो संगत को करेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर आप इनकी काउंसलिंग करिए, और इनका दीपन पाचन उन्लोमन होगा, और एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ तक ब्रह्मचर्य का पालन कराना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब बाय ब्रेन, इनका ये सब चीजों को आपको टाइम टाइम पर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और जब ये बच्चा सोता है तो सोते वक्त बोला करिए कि हाथ पैर अच्छे से धो करके तब सोएगा, और अच्छी चीजें जी मैम। पढ़ेगा। इसलिए बेटर है कि मोबाइल पास में नहीं रहे, क्योंकि मोबाइल पास में रहेगा, क्योंकि काम एक ऐसी चीज होती है कि बहुत कमजोर भी करती है, तो मोबाइल में कचरा ही देखेगा। तो बेटर तरीका है, चाहे गीता पढ़कर सो, या जो भी इसको अच्छी बुक्स पसंद हो, मतलब स्पिरिचुअल हो थोड़ी सी, या मोटिवेशनल हो, जहां पर इस तरह के कचड़े नहीं हो, उस तरह की कुछ अच्छी चीजें पढ़े। स्टोरीज बुक में इसलिए नहीं बोलूंगी कि कई बार स्टोरी बुक में भी बच्चे ठीक चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से जब आप करोगे तब जाकर के असर हो पाएगा। और इसका यूरिनरी जी मैम। ट्रैक्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ेगा, है ना।
मतलब कि आप मूत्रशोधक औषधियां, मूत्र में जो भी नो। एक बार चाहो आप टेस्ट करा लो, वो सिंपल सा वाला कि यूरिन डाल करके उसमें तिल का तेल डालना होता है। और एक चीज देखो, मैं पेशेंट से भूल गई कि यूरिन का कितना आता है स्ट्रीम, एक फ्लो आती, 2 आती, 3 आती, उसके हिसाब से आप डिसाइड भी कर सकते हो कि पेशेंट का साध्यता असाध्यता का लेवल भी डिसाइड कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है सर। ठीक है मैम। पाठक सर आपको बेटर गाइड करेंगे। पाठक सर। हाँ हाँ, अभी तो आपने ही बहुत अच्छा गाइड किया है, मैं सब सुन रहा था। और कोई केस कुछ बताना चाहते हैं, कोई लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सर इस केस में और क्या क्या किया जा सकता है? आपने तो सब बता दिया, संगति दूर करना, लेकिन वो करेगा नहीं, थोड़ा नहीं तो फिर ठीक भी नहीं हो पाएगा सर, अगर वो चीज नहीं सॉल्व हुई तो। उसको जो जो आपने बताया हेतु सेवन बंद करने का, वो करेगा कि नहीं। वो अब वो 3 महीना पहले भी आया था तो ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही है। तो उसको जब तक वो आदतें नहीं बदलेगा वो कैसे ठीक होगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं, कोई केस? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ आम बात के पेशेंट का बताना चाहते हैं तो बताइए। डॉक्टर शक्ति मोहन जी, कुछ डिस्कस करना है तो करिए प्लीज, बोलिए। प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं? शायद आवाज नहीं आ रही है। शक्ति मोहन जी कुछ बोलिए प्लीज। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर आपने पैरालिसिस में इसने विरेचन चिकित्सा बताई है ना सर, इसको कितने दिन तक दे सकते हैं सर? हमारे सर ने सिखाया है कि 7 दिन 12 दिन करना चाहिए, फिर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट का वो वीकनेस बहुत ज्यादा आती है। हाँ वीकनेस आ रही है सर। तो बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद में 1-2 दिन बल बढ़ा के फिर बस्ती देना चाहिए। बस्ती, मात्रा बस्ती सर? हाँ, अग्नि को अच्छा करके बल बढ़ा के कुछ बृहण करने वाले स्वर्ण मकर ध्वज स्वर्ण मालिनी वसन दे के फिर आप बस्ती दे सकते। कंटिन्यू विरेचन नहीं देना चाहिए, ऐसा हमें सर लोगों ने सिखाया है। ठीक है, और इच्छा विधि जैसे द्रव्य नहीं दें, नहीं तो बहुत ज्यादा वीकनेस आता है। त्रिवित लेहम, ठीक है, वो भी सस्ने विरेचनम ऐसे बोला है, तो या तो एरंड तेल दे दीजिए या घी पिला के त्रिवित लेहम दीजिए, ऐसे करने को बोला है। वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए ज्यादा विरेचन से। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर, आपने आप कुछ बोलिए सर। आदित्य सर बहुत दिन के बाद आए हैं, शायद आवाज नहीं जा रही है अभी सर कोई। हाँ बोलिए सर। सर थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस ही है सर, और कुछ मैं अभी अभी ज्वाइन किया, जस्ट अभी हाँ सुन सर नहीं पाया। बताइए, बोलिए नहीं बोलिए। सर वो नहीं, मैंने एक बार पहले भी बताया था शशि मैम को कि सर मेरी हेल्थ में ना काफी इम्प्रूवमेंट आया है। मैंने जैसे आपके जो लेक्चर सुन के घी खाना चालू किया, और मतलब जो लिगामेंट सब पेन वेन थे सब, जैसे होता है ना कि हैंग करते हैं अगर लटकते हैं तो लिगामेंट में दर्द होता है इस तरीके से, तो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट आया सर पूरे शरीर में, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट आया। और फिर दूसरा सर, वो जो जब से लेट खाना चालू करी है तब से बोन डेंसिटी बढ़ना चालू हो गई है। बाद में मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा था लेट बोन में डिपॉजिट होती है, और मरकरी आर्सेनिक जो होता है जो सॉफ्ट टिश्यू में जाता है, उसमें क्या होता है, हाथ और पैर जो मूल होते हैं ना, जैसे हाथ पैर और अपना जो गुदा का रास्ता, ये मूल होते हैं, ये मूल के स्थान होते हैं। तो मतलब जो पृथ्वी पृथ्वी तत्व के, तो उससे पता चलता है सर कि स्ट्रांग हो रहे हैं। मतलब वो जब आर्सेनिक जाता है सॉफ्ट टिश्यू में, तो वहां पे जो जिन जिन हल्के से कंपन लो डोज पे जब जाता है, तो वो जो हैंड्स और फीट होते हैं ना सर, वो स्ट्रांग होते हैं। मतलब कैसे बताऊं, मतलब जैसे कड़क नहीं हो जाते हैं, जैसे जो जो लेबर का काम करते हैं, तो नाखून भी कड़क हो गए हैं, बोन की डेंसिटी बढ़ गई है। तो सर सच में सर ये बहुत ही अच्छी, हमारे जो ऋषियों की बहुत ही अच्छी ये परंपरा है। ये एक्चुअली में तमिल से रस औषधि स्पिल ओवर हुई थी इसमें आयुर्वेद में। सर बहुत ही बढ़िया परंपरा है सर, मैं कृतज्ञ ही बस, और कुछ नहीं, प्रार्थना के रूप में कितना कृतज्ञवान हूँ वेट सर इस बढ़ा देश। आपका? वेट कितना बढ़ा? सर सर मेरा 86 था पहले, अभी 91 हो गया है, और जो कमर का साइज कम हो गया है। आप हमें दिखा सकते हैं कि कितने मोटे हो, सर कैसे? सर हाँ बस बनियान पहना हुआ था, तो यूट्यूब पे है ना, फेसबुक पे। नहीं तो कल दिखा दीजिए जब आप कंफर्टेबल हो तो, हमें देखना है कि कैसे लग रहे हैं अभी। जी सर, नहीं सर मैं अभी दिखा सर क्या है, मतलब कि मैं इससे कोई वो
कि डेफिनेटली जैसे मैंने अपनी मम्मी को भी लेट दिया तो उनको बोन में काफी आराम है। मैं 1 मिनट सर, एक वीडियो लाइट चल। पहले 86 थे, अभी 91 हो गए। हाँ सर, देखिए मैं दूर रखता हूँ, वजन भी देखिए, घी ज्यादा खा रहा हूँ, 3 किलो घी खाया हुआ है पिछले महीने। देखिए जैसे पेट भी उतना नहीं है जी। ये, मतलब ये ढीला है, देखिए अगर देखिए उतना नहीं है जितना पहले था। और ये जैसे ये काफी मतलब ये बढ़ गए, मतलब ये जो छाती है ना पहले से 40 साल की उम्र में तो कहाँ बढ़ती है सब चीजें, और वो भी पढ़े लिखे जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, तो ये काफी बढ़ गए सर। तो आपने क्या ये घी खाया? सर घी खाया सर, बहुत घी खाया एक एक दिन में। शुरू में तो जैसे अभी स्नेह लक्षण भी थोड़े बहुत होंगे, शुरू में तो जैसे जो रुक्षता थी 250 ml तक 125 ml तक खाया है। तो उतना और अग्नि था कि पचा पाए? सर उसके लिए मैंने पारद लिया ना, पारद नाग अग्नि के लिए। अच्छा। तो सर वो घी बहुत किस बढ़िया तरह से खाया सर, बताएंगे आप? सर घी सर, एक मिनट एक मिनट सर, ये घी जैसे जैसे मैं जब भी सर जैसे मैं जिम जाता तो घी लेके जाता, और ये घी है देखिए, इसी को डायरेक्टली पी लेता था जिम में। और ये 1 किलो का A2 घी है देसी गाय का। तो बस सर इतना ही एक्सपीरियंस है सर, थोड़ा सा। लेकिन स्नेहन का मतलब बहुत बहुत बड़ा रोल है। और जब भी सोता हूँ तलवे और पैर ना कभी भी घी सूखे नहीं छोड़ता हूँ सर, क्योंकि जापान के डॉक्टरों ने भी बोला है कि अगर आपके तलवे और पैर गीले हो तो मतलब जो तंतु है ना वो टूटते नहीं है। जैसे जैसे जिस प्रकार उदाहरण के डॉक्टर पे कि जैसे B12 डेफिशिएंसी में क्या ना तलवे और पैर सूखने लगते हैं, अगर किसी को भी B12 डेफिशिएंसी हो ना तो तलवे और पैर सूखते हैं उसके, और थोड़े गर्म भी होते हैं। तो वो मतलब वो एक उष्ण B12 जो होती है उष्ण और तीक्ष्ण वो रहती है, मतलब एक तरीके से। तो पाठक सर। हाँ जी बताइए। सर ये जैसे घी खा के जिम जाना, तो ये विरुद्ध चेष्टा में नहीं आएगा सर? नहीं, घी खा के जाने में क्या प्रॉब्लम है? अर्धशक्ति व्यायाम कर रहे हैं ना, पूरा बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं। आपने उसमें बताया ना सर आमवाद की चिकित्सा में। लेकिन हमने अग्नि को बढ़ा के किया ना, ये अभी बहुत इंटेलिजेंट है, ये अग्नि को मंद तो ना कर रहे हैं, अग्नि को बढ़ा के खा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर जैसे जब प्यास लगती है ना जैसे जिम में, तो वो हमारी सांस हमें जलाती है, मतलब जितनी हम सांस लेंगे उतनी जल्दी हम फूक जाते हैं, और मतलब जल्दी मृत्यु आ जाती है। तो जैसे 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 उम्र बढ़ती है तो हमारी हृदय की जो वायु रहती है वो कम रेट से हृदय धड़क पाता है, व्यान वायु। जैसे 20 साल की उम्र में 200 तक हार्ट रेट जा सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र में क्योंकि वायु कम रेट से जा पाती है इसलिए उम्र ज्यादा हो जाती है। तो 40 साल की उम्र में आदमी का हार्ट रेट मेडिकल साइंस के हिसाब से 100 200 माइनस 40 220 माइनस 40, तो मतलब 180 170 मैक्सिमम 170 के आसपास रहता है इस तरीके से। तो जैसे हम ये घी खाते हैं ना तो ये वायु का शमन होने लगता है सर, हार्ट रेट तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसके लक्षण मिलते हैं, जैसे जेनेटिक लेवल पे चेंजेस आते हैं सर अग्नि दीपन होने से। तो सर डेफिनेटली, लेकिन घी के साथ पानी नहीं लेना चाहिए। तो घी के प्रक्षेप में या तो मैं शिवाम्बू लेता था या फिर शहद लेता था प्रक्षेप में, अगर प्यास लग गई तो, या फिर कोई क्वाथ जैसे त्रिफला का क्वाथ या आंवला का क्वाथ। नॉर्मल पानी नहीं सर, तो गर्म होना चाहिए वो भी, क्योंकि अग्नि बुझा देगा एकदम से। घी में आपने अग्नि में पानी डाल दिया तो यज्ञ अंदर पूरा खराब हो जाता है, फिर वो आम बनाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो बहुत अच्छा है सर, सच में गाय को माँ क्यों बोला गया है, सच में जीवन में एक्सपीरियंस करना। सब बेकार की चीज है, प्रोटीन खाओ ये खाओ, घी मेन चीज है सर। जी सर। जी ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम कल बात करेंगे। और तो थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।